भाइयों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वही चर्चा है कि हिंदू समाज को किस तरह बांट रहे हैं ये जो सो कॉल्ड दलित लीडर, जिसमें वामन मेश्राम और मायावती जैसे लोग प्रमुख हैं। पहले तो हम ये बता दें कि ये लोग जो ओवैसी जैसे लोग जो दलित माइनॉरिटी का एक कॉम्बिनेशन चलाने की कोशिश करते हैं, ये सर्वथा मिथ्या है और ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि कोई अगर बुद्ध को मानता है तो बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति भी इस्लाम वालों ने अफ़गानिस्तान में तोड़ी। तो इस तरह की बातें करना कि ये जो मूर्तियाँ, ये जो दलित और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन, मुस्लिम्स का स्पेशली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक ही भ्रामक तथ्य है। क्योंकि इस्लाम में तो मूर्ति पूजकों को मारने के, जान से मारने और कत्ल की धमकी दी गई है। आप इसके लिए आप जो चैप्टर है कुरान का, अल तौबा अल तौबा 9 चैप्टर और 5 वर्स में सीधा लिखा हुआ है कि मुशरिकों को, काफिरों को कत्ल करो और मारो। तो ये मायावती और चंद्रशेखर और ये सो कॉल्ड दलित लीडर, ये रामविलास पासवान या जो भी दलित लीडर हैं, और उदित राज बनते अपने को बहुत बड़े दलित लीडर बनते हैं। तो ये लोगों ने दलितों को एक तरह से ऐसी कुएं, अंधेरी कुएं में ढकेल दिया है और हिंदुओं को आपस में बांटने का इन्होंने जो घृणित कार्य किया है। जो दलित माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन तो किसी तरह हो ही नहीं सकता। ये इसी तरह का है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। पहले ये दलित लोग जो सारे कुरान पढ़ें और इस्लाम की शिक्षाओं को पढ़ें, जिसमें लिखा हो गया है कि मूर्ति पूजकों को नरक में जाना है। और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? ये मूर्ति तोड़ी तो अफ़गानिस्तान के तालिबानों ने तोड़ी, और बहुत सारे भी मंदिर इन्होंने तोड़े, और जिसमें वाल्मीकि मंदिर भी तोड़े गए। तो ये जो वामन मेश्राम जैसे लोग हैं, जो मूल निवासी थ्योरी का एक रोना गाते रहते हैं कि जो ये आर्य है या जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है, ये सब बाहर से आए। ये इनका एक बेवकूफ़ीपना है, एक लोगों को बहकाने की आदत है, सॉरी, बहकाने का है। और असलियत बात यह है कि जो मानव जो है, आज का जो मानव है, जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं, जो कि हम सब लोग हैं, पूरी दुनिया में हैं, ये सबसे पहले अफ्रीका के पूर्वी तट पर से माइग्रेट हुआ। उसमें ये दक्षिण भारत के कोंकण प्रदेश में आया। कुछ लोग मिडिल ईस्ट में चले गए, अफ्रीका की कोस्ट से होते हुए मिस्र वगैरह में गए, और उसके बाद ये यूरोप में इनका माइग्रेशन हुआ, और यूरोप के माइग्रेशन के बाद ये साइबेरिया गए, और सबसे लास्ट में ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका या कनाडा और ये दक्षिण अमेरिका में ये धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ। तो ये मूल निवासी थ्योरी, तो ये बस्टेड थ्योरी है। बस्टेड का मतलब ये ख़त्म हुई थ्योरी है। और वामन मेश्राम बहुत बड़ा झूठा है। उसको, वो कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, उसके जूलॉजी का भी विद्यार्थी नहीं है, कैसे माइग्रेशन हुआ, कैसे से धीरे इवोल्यूशन हुआ। सच्चाई तो ये है कि हम सारे जो लोग हैं एक ही मानव की संतान है, एक ही इंसान, एक ही हमारा एक ही पूर्वज है, सबकी हम संतान है। और बहुत सारी जातियां जो है, जैसे उरांव है, ये कहते हैं माइग्रेशन हुआ। जो उरांव की जो बोली है, वो बोली आर्यन लैंग्वेज बोलती है उरांव। तो उरांव उरांव लेकिन अभी आदिवासियों में आते हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल जो बनाया गया है, ये तो एक गवर्नमेंट ने संवैधानिक तौर पर बनाया है, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। ट्राइबल लोग जो, वो लोग हैं जो जंगलों में रह रहे थे, और दलित जो इन्होंने वर्ड दिया है कि जो इस तरह की कार्य करते थे उस ज़माने में, लेकिन जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं थी। और वामन मेश्राम को ये समझ लेना चाहिए कि जन्म के आधार पर कोई व्यवस्था, सॉरी, जहाँ जन्म के आधार पर कोई जाति व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है। अगर ये जो ब्राह्मण और शर्मा और पाल और यादव सब लोग रहे हैं, ये सब नकली जातियाँ हैं। अगर हम अपने पैसे को नहीं अपना रहे हैं, तो हमारी ये सब जो सरनेम लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण अनपढ़ है तो वो शर्मा लिखे तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, उसको एक अनपढ़ ही माना जाएगा। तो ये इस तरह से जो पेशा था, कार्यरत पेशे थे, उनके आधार पर ये जाति नहीं थी बल्कि ग्रुप थे। और इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है वो ग्रुपिज़म थी, वो कोई जाति और कास्टिज्म की व्यवस्था नहीं है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। और मायावती और बहुत सारे लोग जो है, कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई ये जला रहा है, या कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, कोई एक दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि जो माइग्रेशन हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था, और हम सबके पूर्वज अफ्रीकन्स हैं। इवन जो यूरोपियन हैं उनके पूर्वज भी अफ्रीकन्स हैं। चूँकि हज़ारों साल से हम अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, इसलिए रंग रूप और कद-काठी में या खान पान में हमारे फ़र्क आया है। तो ये जो वामन मेश्राम की जो थ्योरी है, एक फ्लॉप बस्टेड थ्योरी है। वो खाली ब्राह्मणों को गाली दे दे के
वो खाड़ी देशों से और क्रिश्चियन मिशनरियों से पैसा ऐंठ रहा है, जो कि वेटिकन सिटी से भी इसको पैसा आता है। और इनको हमारी जो इटली वाली सोनिया गांधी हैं, इनको खुलेआम पैसा देती हैं। और एक सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रसिद्ध वाक्य भी बताया था, प्रसिद्ध एक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था एक टीवी डिबेट में कि ये सोनिया गांधी है जो पैसा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जाना था, राजीव गांधी ने उनके थ्रू जो भेजा था। तो वहाँ जाके इनको पता करना था कि यासिर अराफात से मिलने के बाद वो पैसा किसको मिला। तो यासिर अराफात जी बोले तो मेरे को मिला ही नहीं। सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी ने वो पैसा क्रिश्चियंस को दे दिया था, वहाँ वालों को। तो ये इन लोगों की सच्चाई है। और ये जितने भी देशद्रोही लोग हैं, अभी सब ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी ने कर क्या लिया है? महंगाई बढ़ रही है तो तुम तो हज़ारों करोड़ का पेट्रोल का जो कर्जा है तुम छोड़ के चले गए, तो उसको तो पाटना ही पड़ेगा। नहीं तो देश ये जो है ये भी वेनेजुएला जैसा बन जाएगा अगर सब चीज़ फ्री में लिफ्ट करेंगे। अभी देखिए दिल्ली में की सड़कों का जो हाल है, दिल्ली में गंदगी का ढेर है। जो इसने सबको बिजली पानी माफ़ कर दिया, लेकिन सफाई पर ध्यान नहीं दिया। इसको ये मालूम होना चाहिए कि बिजली पानी के तो 3 या 4 हज़ार ही रुपये माफ़ किए हैं। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए गरीब व्यक्ति, एक तो उसको कोरोना में या ऐसी बीमारियों में जो कि पेंडेमिक हो चुकी हैं, ना तो उसको पलंग मिलेगा, ना उसको कुछ मिलेगा, ना उसको दवाइयाँ मिलेगी, और उसकी डेथ हो जाएगी। ये 25-30 हज़ार जो डेथ हुई हैं, ये सिर्फ इसी वजह से हुई हैं कि दिल्ली में गंदगी बहुत थी और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में कोरोना की डिसीज़ फैली। अगर ये सफाई होती और तो ये शायद इतना पेंडेमिक नहीं होता कि सफाई से सब लोग रहते, और सफाई में वायरस इतना ज़्यादा पनपता नहीं है। सफाई की वजह से वो फ्लश आउट हो जाता है। तो ये जो वामन मेश्राम है और जो ये जो अब असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये एक बहुत बड़ी गंदगी है इस देश में, क्योंकि ये हमेशा भड़काने की बात करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को ये दावे के साथ कहता हूँ, वो बहस करे तो मैं कह दूंगा, ये मैं उसको बता दूंगा कि कुरान कोई अल्लाह की वाइस नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि कुरान जो है एक शांति सिखाती है, ऐसा नहीं है। कुरान शांति नहीं सिखाती। कुरान में काफिरों की औरतों का उसके बलात्कार और उनको रखना, उनको रखेल बनाना, सेक्स स्लेव बनाना, लौंडी बनाना, और जो काफिर है उसके हाथ पैर काट देना विपरीत दिशाओं में, अल-माइदा 5:33 में लिखा है। और ये कितनी कंफ्यूज है अल्लाह इनका कि 5:32 में लिखता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है, लेकिन उससे अगली बार उसने लिखता है कि जो काफिर है, जो कि अल्लाह कुरान में विश्वास नहीं रखता, मोहम्मद में, उसके दाया हाथ और बायां पैर या जो भी है विपरीत दिशा में काट दो। तो इस तरह की ये आयतें हैं, इस पर बहुत सारी बहस अभी चल रही है। तो ये वामन मेश्राम की जो थ्योरी है, बुद्ध भगवान ने कौन सा मजहब चलाया था, कौन सा धर्म चलाया था जो इन्होंने बुद्ध धर्म बना लिया? उन्होंने तो सिर्फ एक पंथ चलाया था, अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। यही हाल जैनों ने किया। ये सिख गुरुओं ने कौन सा, ये गुरु ग्रंथ साहब को मानने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को ख़त्म करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ नहीं था। और वेद, एक्चुअल में वेद लोगों ने पढ़े ही नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़े। बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने भी नहीं पढ़े। और उन्होंने अगर वेद पढ़े होते तो मैं ये कहता हूँ कि वेदों में एक भी जगह ऐसे बता दो जहाँ यज्ञ बलि का विधान है, या किसी को जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर माना गया है। उसमें ग्रुपिज़म है, जिसको वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है। एक संगठन, एक जो संगठन था कि ये क्षत्रिय युद्ध करेंगे, जैसे कि आज होता है कि आर्मी में जाते हैं कुछ लोग तो सैनिक हो गए, तो इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन निजी फायदे के लिए मायावती ने जातिवाद में बांट दिया। सबसे बड़े दुश्मन हमारे ये मायावती और रामविलास पासवान, सो कॉल्ड उदित राज जैसे दलित लीडर हैं। और ये ही हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों में बांटने वाले लोग हैं। और सबसे ज़्यादा जो भयंकर लोग हैं, जो बड़े ही खतरनाक लोग हैं, वो है सेकुलर का जो नारा के देते हैं। और जबकि इस्लाम में सेकुलर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सेकुलरिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो तो काफिरों की औरतों और काफिरों का माल लूटने, काफिरों के मंदिर तोड़ने, काफिरों से फिरौती वसूलने को वो माले गनीत ने सर्टिफाइड किया है कुरान में और इस्लाम में। इस्लाम सर्टिफाइड करता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको कत्ल भी कर सकते हैं, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं, और उनका फिरौती और रैंसम ले सकते हैं। तो ये सब जो है, ये जो दलित माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन जो इंडिया में चल रहा है, ये एक बेवकूफ़ी की हद तक है, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ दलितों के वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और दलित भाइयों को इन सो कॉल्ड दलित नेताओं ने उस जगह पहुंचा दिया है
जहाँ से इनको अब बर्बादी ही हो रही है इनकी। और ये लोग इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं जो कि जातिवाद के आधार पर राजनीति फैला रहे हैं। क्योंकि ये हमारे दलित भाई, मैं इनसे अपील करूंगा, ये भी कुरान पढ़ें। इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है, जिसमें साफ साफ ये भी उनकी नज़र में काफिर हैं। जो मुस्लिम को छोड़कर सारे लोग काफिर हैं और काफिरों से ये वही बर्ताव करेंगे जो कि कुरान में लिखा हुआ है। तो ये दलित माइनॉरिटी वाला जो चक्कर है, इसको मैं दलित भाई से अपील करूँगा, इसको छोड़ो, आप कुरान पढ़ो। कुरान के बाद आप फैसला ले लेना क्या हमारा जो संगठन है दलित और माइनॉरिटी मुस्लिम के साथ बन सकता है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कि वामन मेश्राम की जो थ्योरी ऑफ बस्टेड है, ख़त्म है, उसमें कोई दम नहीं है। सारे लोग जो हैं बाहर से माइग्रेट हुए हैं, इसलिए मूल निवासी और गैर मूल निवासी का कोई मतलब ही नहीं है। सारा जो माइग्रेशन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से हुआ है और पूरे में वर्ल्ड में फैले है। इसलिए इस बहस को अब ये वामन मेश्राम जी अच्छा है कि इस टॉपिक को यहीं बंद करें, क्योंकि मूल निवासी तो अफ्रीकन्स हैं और अफ्रीकन्स के हम सब हैं, चाहे वो वामन मेश्राम हो, चाहे हम हो या और कोई लोग। तो अभी इन्हीं बातों के साथ कि इन लोगों की बेवकूफ़ी भरी बातों में ना है। और दलित भाइयों से भी अपील है कि दलित माइनॉरिटी, दलित और मुस्लिम का कभी भी गठजोड़ हिंदुस्तान में होगा तो वे अपवित्र गठबंधन है, क्योंकि इस्लाम जो है काफिरों को अपवित्र मानता है, उनको नरक में भेजने की बात करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने यही वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर कोई गलत बात है तो उसमें बताएं कमेंट में हमने क्या बोला है, और उसका प्रूफ भी होना चाहिए किताबों में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जय हिंद, वंदे मातरम।